राजस्थान की जमीन से देश के किसानों के साथ सदी का सबसे बड़ा धोखा हुआ, जिसकी पोल खोली खुद कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने। और बाबा ने दिखा दिया असल में कृषि मंत्री होता क्या है। किरोड़ी बाबा की छापेमारी और ताबड़तोड़ कार्रवाई से कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप मचा। कोई अपना नकली माल छोड़कर भागा तो किसी ने अपनी दुकान की शटर गिरा दी। कोई खुद गायब हुआ तो कोई उन तमाम नकली माल को राजस्थान से गायब करने में लगा है। जी हाँ, वही नकली खाद और बीज जो अब तक खेतों में जा रहा था और खाने के रास्ते हमारे आपके पेट में। लेकिन हम राजस्थान तक हैं, हमसे भला कौन छिपा है। अभी किसानों द्वारा ये सूचना दी गई है कि हमें जो यहाँ आड़ती है उनके मार्फत तो डीएपी खाद दी गई है और इनकी आशंका है कि वो खाद नकली है। तो विभाग बार बार कृषि गोष्ठियों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से भी और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इनकी कार्यशालाएं भी आयोजित करके उनको बार बार ये संदेश देता है कि कोई भी आप खाद लो, बीज लो, पेस्टिसाइड लो, उसका पक्का बिल उस दुकानदार से लेना चाहिए और जो अधिकृत लाइसेंसी जो दुकानदार है उसी से लेना चाहिए। और ताजा तस्वीरें हैं श्रीगंगानगर की, जहां लगता है ना ही किरोड़ी बाबा की कार्रवाई का और ना ही उनके खौफ का कोई असर है, क्योंकि यहाँ अब भी किसानों को वही नकली खाद दी जा रही है। वही खाद जो जयपुर से अजमेर के रास्ते श्रीगंगानगर तक नकली निकला। और अगर आपको लगता है नकली खाद का ये खेल सिर्फ किसानों के लिए दर्दनाक है तो आप गलत हैं। नई सरकारी एजेंसियों में इसके लिए जिसके पास खाद का लाइसेंस है, चाहे वो ग्राम सेवा सहकारी समिति है, चाहे वो विक्रेता है, उर्वरक विक्रेता है, उन्हीं के पास ये आती है। और जो अगर मान लो इस प्रकार बिना लाइसेंस अगर कोई खाद बेच रहा है तो वो अनाधिकृत रूप से बेच रहा है और उसकी सूचना तुरंत विभाग को देनी चाहिए ताकि समय पर क्या है कि कार्रवाई की जा सके। तो बैग मिले उस पर कोई टैग भी नहीं लगा हुआ, लग रहा है कि ये वो बैग क्रिप्को के बैग में पैक है। जब तक इसकी वैधानिक रूप से जांच नहीं कराई जा सके तब तक इसका पता नहीं चलता। इसकी अधिकृत जो उर्वरक जो परीक्षण प्रयोगशाला है उसमें जांच होके ही पता लग सकता है ये किस प्रकार का मटेरियल। अगर इन किसानों को वास्तव में ये फेक नकली खाद दी है तो मेरा कहना है कि किसानों को जो संबंधित थाने में है एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज करानी चाहिए इस प्रकार से। श्रीगंगानगर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई का कोई असर नहीं दिख रहा है। पदमपुर में पोल खोलते हुए किसानों ने साफ कर दिया कि उन्हें अब भी नकली डीएपी दी जा रही है। और तो और जब इसकी शिकायत हुई तो नकली ही सही खाद बेचने वाले तमाम लोग गायब हैं। किसी की दुकान बंद है तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में श्रीगंगानगर से लेकर सरहद तक के किसानों के लिए भारी समस्या है कि भला नकली बाजार से असली माल कैसे खरीदे। बहरहाल अब देखना ये होगा इस पर किरोड़ी बाबा की नजर कब पड़ती है और जब पड़ेगी तो कार्रवाई क्या होता है। श्रीगंगानगर से हरनेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।